Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Iftikhar Khan, Principal Apex Group of Colleges, Harbanspura, Lahore, and you are watching pre-first year online classes, Biology FSC Part 1, Chapter number 4 and Lecture number 8. Dear students, today our topic is peroxisome and glyoxysome. First of all, the discovery. As far as discovery of peroxisome is concerned, Didieu and co-workers isolated peroxisome in 1965 from liver cells and other tissues. Secondly, occurrence, they are also found in protozoa, yeast and higher plants. Now the question arises, what is the reason behind the naming peroxisome? They are called peroxisome because they are involved into the formation and decomposition of hydrogen peroxide into the cell. Thus we can say they contain H2O2, which is the molecular formula of hydrogen peroxide. They contain hydrogen peroxide producing oxidases and catalases, which are the various enzymes which are involved into the formation and decomposition of H2O2. पेरोक्सीसोम को दरियाफ्त जो किया था डीडियो और उसके कोवर्कर्स ने 1965 में लिवर सेल्स और दूसरे टिश्यूज़ में किया। ये ना सिर्फ प्रोटोजोआ, यीस्ट और हायर प्लांट्स में भी है, और इनको पेरोक्सीसोम कहने की वजह ये इन्वॉल्व हैं फॉर्मेशन ऑफ एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और इसीलिए इनके अंदर जो एंजाइम्स पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस जो मौजूद हैं, जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं H2O2 की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में। इसके अलावा ये एनिमल सेल, प्लांट, प्रोटोजोआ और यीस्ट सेल में भी पेरोक्सीसोम्स मौजूद हैं। और ये बेसिकली अगर देखें इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं इसकी कंपोजिशन में, पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। स्ट्रक्चर में देखें, दे हैव सिंगल मेम्ब्रेन और अप्रॉक्सीमेटली इनका डायामीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कंपैरिजन भी आ सकता है, कंपैरिजन बिटवीन पेरोक्सीसोम एंड ग्लायोक्सीसोम। पहले हम इनको जनरल पढ़ते हैं, फिर इनके हम कंपैरेटिव मैनर्स में इनके कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्लायोक्सीसोम्स है। ग्लायोक्सीसोम्स के नाम देने की वजह, ये ऑर्गेनल इन्वॉल्व है ग्लायोक्सीलेट साइकिल में, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क इन दोनों में पहला हम आगाज़ करते हैं, वो ऑर्गेनल जो है वो पेरोक्सीसोम प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में था, जबकि इसमें ये देखें तो ये ऑर्गेनल प्रेजेंट है सम प्लांट्स में। अब क्वेश्चन ये राइज करता है किन प्लांट्स में? दोज प्लांट्स विच आर लिपिड रिच, यानी जिनके अंदर जो सीड्स पाए जाएं वो लिपिड रिच हों। और ये सिर्फ इनका अगला क्वेश्चन आता है इसकी ड्यूरेशन कितनी, इसकी लाइफ स्पैन कितना है, जब तक जर्मिनेशन पीरियड होता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है किन प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट है, विच आर लिपिड पुअर, जिनके अंदर फ्री फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जैसा कि पी। अब क्वेश्चन ये था कि लिपिड रिच सीड्स कौन कौन से हैं, कैस्टर बीन और सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ ग्लायोक्सीसोम। ग्लायोक्सीसोम कंटेन्स ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड मैनी एंजाइम which are basically not found in animal cells. Now functions. In plant seedlings, glyoxysomes are used to convert stored fatty acids into carbohydrates. अब क्वेश्चन ये राइज करता है स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि प्लांट्स जब जर्मिनेशन पीरियड में होता है तो वो रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी उनको जो रिक्वायर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो फैटी एसिड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं। फैटी एसिड्स को पहले कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जिस साइकिल में फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं उस साइकिल को हम ग्लायोक्सीलेट साइकिल बोलते हैं। और यही एंजाइम जो कि ग्लायोक्सीलेट साइकिल को प्रोसीड करते हैं, जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, दे आर फाउंड इन ग्लायोक्सीसोम्स। और जब इन्होंने बेसिकली लिपिड रिच सीड्स के अंदर फ्री फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स में, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड रिच सीड्स के अंदर हैं, लिपिड पुअर सीड के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए कहा यह जाता है कि जबकि पेरोक्सीसोम जो हैं वो इन्वॉल्व थे फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जबकि इनका काम ग्लायोक्सीलेट साइकिल को प्रोसीड करना, परफॉर्म करना है।
दूसरा, वो थ्रू आउट द लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो कि जर्मिनेशन पीरियड है सिर्फ उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं, और वैसे भी ये एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तीसरी बात, ये उन प्लांट्स में जिनमें फ्री फैटी एसिड्स नहीं होते, यानी जिनके सीड्स जो हैं वो लिपिड पुअर हैं, ये उनमें मौजूद नहीं है। सो दीज आर द कंपैरेटिव मैनर, these are the points regarding the comparison between the peroxisomes and glyoxysomes. Important extensive question. As far as the composition is concerned, short question may be asked. Define glyoxylate cycle, write the composition of glyoxysome. So these are the various short questions regarding the important questions are concerned. Now the next topic will be vacuole, inshallah, जो हम inshallah अपने next lecture में उसको जो है वो cover करेंगे. Thank you very much.